वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे फूड प्रोसेसिंग के, हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी जिसके थ्रू हम फूड को आगे प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें हमने थर्मल पे डिस्कशन किया था। अब थर्मल के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, थर्मल में हम क्या करते हैं, एक हाई टेम्परेचर हम अपने फूड आइटम को देते हैं। जैसे मिल्क को दिया हमने हाई टेम्परेचर, इससे उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सब खत्म हो गए। जब वो फिनिश हो गए तो फूड की शेल्फ लाइफ जो है अपने आप ही बढ़ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप हमारा रिमूवल ऑफ वाटर दूसरा मेथड है। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी एंजाइम को या माइक्रोब्स को एक्टिविटी करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी भी माइक्रोब्स या उसको एक्टिविटी करने के लिए, एंजाइम्स को एक्टिविटी करने के लिए क्या वाटर की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, अपने फूड से वाटर को ही रिमूव कर देंगे। अब वाटर रिमूव हो जाएगा तो कोई भी एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी या फिर माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटी उसमें नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो ये है रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर में ये आपका ओल्डेस्ट मेथड है। जैसे कि पुराने ज़माने में मम्मियाँ क्या करती थी हमारी, जब पिकल्स बनाती थी, अचार बनाती थी, तो वो क्या करती थी, उसे धूप में सुखाती थी पहले। ठीक है, जो कच्ची केरी आती है उसको पहले धूप में सुखाती थी। सुखाने के बाद वो उसको कहाँ यूज़ करती थी, अचार बनाने के लिए यूज़ करती है। तो सुखाने का जो उसको ड्राई करने का जो मेथड है वो क्या था, वो सन ड्राइंग था। ठीक है, सन ड्राइंग में का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, सूरज की जो तेज़ लाइट होती है उससे अपना जो जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होता है फूड में उसको उड़ा देते हो। तो पुराने ज़माने का मेथड है ये। डिक्रीज वाटर एक्टिविटी, इससे क्या होगा, आपका वाटर की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसमें वाटर उड़ जाएगा तो आपका क्या होगा, डिक्रीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी। ठीक है, तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ भी क्या होंगी, आपकी घट जाएंगी। ठीक है, इसमें आपका सन ड्राइंग है, 15% मॉइस्चर कंटेंट इसमें पाया जाता है। सन ड्राइंग में क्या है, आपका 15% मॉइस्चर कंटेंट आपका हो, मतलब अगर आप सन ड्राइंग करोगे तो लगभग उसमें बहुत अच्छे से वो पूरा ड्राई नहीं हो पाएगा। उसमें क्या होगा, लगभग आपका 15% तक मॉइस्चर जो है वो बच ही जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा डिहाइड्रेशन है, पर सन ड्राइंग भी अच्छा मेथड है। ठीक है, लेकिन इसे अकेले करने में थोड़ी मुश्किल है, इसके साथ और मेथड भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या है, डिहाइड्रेशन में मतलब पूरा अच्छे से आप उड़ा दो सारा वाटर, किसके थ्रू, मशीन्स के थ्रू। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिर्फ 1 to 5% मॉइस्चर ही उसमें बचेगा, बाकी 95% जितना भी मॉइस्चर था, वाटर था, वो सारा क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, वो उस फूड आइटम से गायब हो जाएगा। जैसे कि मिल्क पाउडर। ठीक है, मिल्क पाउडर में क्या है, आप पूरे तरीके से उसका सारा मॉइस्चर कंटेंट जो है हटा देते हो, वो एक पाउडर फॉर्म में मिल्क जो है हमारा बन जाता है। ठीक है, फिर उसकी शेल्फ लाइफ कितनी बढ़ जाती है ना। तो हमने जो लिक्विड फॉर्म में जो मिल्क था उसके अंदर का सारा मॉइस्चर हटा करके हमने उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत सारी बढ़ गई। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग में क्या है, आप इसमें फूड को फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, फूड को फ्रीज कर देते हैं मतलब कि आपने क्या किया, जो भी फूड आइटम है उसे सीधे सीधे आपने क्या कर दिया, फ्रीजर में डाल दिया। ठीक है, जो आपका फ्रीजर है उसमें डाल दिया। बहुत हाई टेम्परेचर के फ्रीजर्स होते हैं जिसमें, सॉरी हाई नहीं, लो टेम्परेचर के। ठीक है, जिनमें बहुत अति टेम्परेचर जो है कम होता है। तो उसमें क्या होगा, आपके आइस क्रिस्टल जितना भी वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस क्रिस्टल में, यानी कि बर्फ में बन जाते हैं वो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग इन आइस क्रिस्टल डायरेक्टली वेपोराइज, सब्लिमेशन प्रोसेस हम इसे बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, जो आइस क्रिस्टल हमारे बन गए थे उसको हमने वाटर में, जो हमारा फूड फ्रीज करते हैं, फिर इसमें हमारा आइस क्रिस्टल जो हमारे बन गए थे उसमें ड्राइंग इन आइस क्रिस्टल, इसमें जो भी आइस क्रिस्टल को जो था हमने ड्राई किया, सुखाया। ठीक है, तो वो क्या होगा, जो जितने भी आइस क्रिस्टल बने थे, आइस क्रिस्टल मतलब बर्फ़ जो बन गई थी, पानी की, वाटर की जो बर्फ़ बन गई थी, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, भाप बन के उड़ जाएगी सीधे। ठीक है, समझ में आया। पहले हमने क्या किया, आइस क्रिस्टल बना लिया, आइस क्रिस्टल फ्रिज में रख के अपने फूड आइटम के अंदर जितना भी वाटर है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसे ड्राई किया अपने फूड आइटम को। ठीक है, तो वो क्या हुआ, सारा का सारा जो फूड आइटम था वो वेपराइज हो गया, यानी कि हवा में भाप बन के उड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड है, इससे आपका वाटर सारा उड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर वाला कंटेंट ही हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, चने का साग, हरा धनिया, पुदीना, फूल गोभी, इन सब में हम ये वाले मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। ये आपने देखा होगा, मम्मी लोग क्या होता है, धनिया वनिया धूप में सुखा करके उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेती है, फिर जब भी यूज़ होता है उसको हम वो यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, आर्द्रता की मात्रा लगभग 18 to 25% होनी ही चाहिए, मतलब इसमें लगभग इतना कंटेंट जो है वो वाटर का आपका बच ही जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए अलग से लिखा हुआ है ये। ठीक है, और उचित तापमान जो है वो 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमें रखना चाहिए। कितने टेम्परेचर के बीच में रखेंगे हम, 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के टेम्परेचर में हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया।
इसके बाद है ड्राइंग इन आइस क्रिस्टल, ये वाला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, श्रिम्प्स हो गया, मशरूम हो गया, स्लाइस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ऑरेंज जूस कंसंट्रेशन, ये सब हम इस मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे स्ट्रॉबेरीज को क्या किया आपने, अच्छे से उसको फ्रीजर में डाला, फ्रीजर में उसमें जितना भी वाटर कंटेंट था वो आइस क्रिस्टल में बन गए। वो आइस क्रिस्टल जो था वो आपका हवा में, जब हमने उसे ड्राई किया, सुखाया, तो हवा में वेपर बन के, भाप बन के उड़ गया। ठीक है, तो ये आपका मेथड है इसमें। ठीक है, फिर है आपका रिमूवल ऑफ वाटर में फर्स्ट ही हो गया, सेकंड ही हो गया, थर्ड ही हो गया। अब ये फोर्थ वो है आपका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट हाई अमाउंट, इसमें क्या है आपका हाई अमाउंट का सॉल्यूट हम डालेंगे। सॉल्यूट मतलब हमारे पास दो चीज़ें थी ना, सॉल्वेंट, वाटर और चीनी। ठीक है, तो वाटर क्या था हमारा, जो हमने कोलाइडल सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो वाटर क्या था, ये था हमारा वाटर। ठीक है, वाटर हम होता है, और इसके अंदर जब हम शुगर डालते हैं, ठीक है, तो वाटर के अंदर जब हम शिकंजी बना रहे हैं, वाटर के अंदर जब हम शिकंजी बना रहे हैं तो उसमें हम 1 चम्मच शुगर डालते हैं, तो ये शुगर हो गया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, वाटर कम होता है और शुगर बहुत ज़्यादा हम डाल देते हैं। ठीक है, तो जब वाटर कम होगा उसमें बहुत सारा शुगर डालेंगे, जिसे हम चाशनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सॉल्यूट जो है वो तो हाई अमाउंट में डालते हैं, यानी कि बहुत सारा आपने क्या किया, चीनी ली या फिर नमक लिया। ठीक है, और बहुत सॉल्वेंट लो, और जो वाटर है वो आपका कम अमाउंट में होता है। तो जैम, जेली, सॉसेज, इन सबको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीनी का घोल बना के, बिल्कुल चाशनी जैसी बना करके, तब हम उसको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, वाटर की एक्टिविटी जो है वो इनएक्टिविटी हो जाती है, वाटर अपना काम नहीं कर पाता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन मेथड है। मतलब कि अगर आपने, जैसे मान लो हम मुरब्बा बनाते हैं, तो मुरब्बा में क्या करते हैं, हम चीनी की अच्छी सी खूब गाढ़ी सी चाशनी बना के उसके अंदर हमारा जो भी आंवला है, जो भी उसको बॉईल करके उसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि वाटर क्या है, चीनी के साथ बाउंड हो गया है, तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, और वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें ग्रो होने नहीं देगी चीनी हमारी। ठीक है, तो फिर ये आपका समझ में आ गया, रिमूवल ऑफ वाटर सेकंड मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को निकालने का काम करते हैं अपने फूड आइटम से। नेक्स्ट है स्टोरेज एट लो टेम्परेचर। स्टोरेज एट लो टेम्परेचर सिंपल वही है जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, जो हम मिल्क को कहाँ रखते हैं, अपने फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर उन्हें वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं। अब टेम्परेचर कम हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं होंगे, और जो भी हमारा फूड आइटम है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, लो टेम्परेचर को इसमें हम कोई भी चीज़ किस में रखते हैं, लो टेम्परेचर में स्टोर करते हैं। स्लो डाउन एंजाइम एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी, इससे क्या होता है, जो एंजाइम और माइक्रोब्स की एक्टिविटी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, धीमे धीमे हो जाती है। इसीलिए दूध 3 दिन खराब नहीं होगा, 4 दिन खराब नहीं होगा फ्रिज में, लेकिन उसके बाद वो खराब होने लगता है, क्योंकि रुकी नहीं है, एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है, धीमे धीमे हो रही है। ठीक है, जो बाहर वो मिल्क 1 दिन में खराब हो जाता था, फ्रिज के अंदर वो 1 हफ्ते चल सकता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो धीमे धीमे होगी, लेकिन होगी। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, स्लो डाउन एंजाइम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी नॉट कंप्लीटली डेड, मतलब कंप्लीटली गायब नहीं है उसमें। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बस वो धीरे धीरे एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्लो स्टोरेज एट लो टेम्परेचर में थ्रू थ्रोइंग में क्या होता है आपका, जो भी आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर, जब हम कोई, मान लो आपने फ्रोज़न पनीर निकाला, ठीक है, पनीर निकाला जो आपके फ्रिज के अंदर फ्रीज़र के अंदर आपने रखा था, वो बिल्कुल बर्फ़ की फॉर्म में आपका पनीर जो है वो हो गया। अब आपको उसको यूज़ करना है, तो आप कैसे यूज़ करोगे, आप क्या करोगे, रनिंग वाटर के अंदर उस पनीर को थोड़ी देर छोड़ दोगे। ठीक है, रनिंग वाटर उसके अंदर छोड़ दोगे, तो उससे क्या होगा, वो जो पनीर है उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसी को थ्रोइंग बोलते हैं। ठीक है, पनीर का जो टेम्परेचर फ्रीजर में रख के हमने कम कर दिया है, अगर हमें उसे टेम्परेचर नॉर्मल करना है तो हम क्या करेंगे, उसे थ्रोइंग के थ्रू उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, फ्रोजन फूड आइटम को नॉर्मल टेम्परेचर में पानी में डालते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है फ्रोजन फूड आइटम का वो भी कम हो जाएगा, इसको थ्रोइंग बोलते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर कम होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो रुके हुए थे, हमने फ्रीजर के अंदर आइटम को डाला था, वो ग्रो भी करने लगेंगे। ठीक है, तो जल्दी खराब होने लगेगी चीज़ आपकी। तो थ्रोइंग हम तभी करते हैं जब हमें तुरंत यूज़ करनी होती है कोई भी अपना फूड आइटम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं,